लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहुंच चुका हूं बर्लिन जर्मनी में। और कहीं भी घूमने से पहले ना, कहीं जाने से पहले मुझे इस पूरे वज़न से जान छुड़ानी पड़ेगी। इसको कहीं ना किसी लॉकर वगैरह में रखवाना पड़ेगा, तभी कहीं इधर उधर जा सकूँगा मैं। अभी लॉकर ढूंढना है, बट इट लुक्स बिग। अच्छा लग रहा है यार शहर। So I got rid of the big bag and now I can travel. All right, सामान मैंने लॉकर में रखवा दिया and officially welcome to Berlin. Are you wondering मैं ऐसे करके क्यों देख रहा हूँ? Because look, this is called the TV Tower of Berlin. ये TV टावर है जी। इसके ऊपर जाके एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। आई वॉन्ट टू कवर एज मैनी प्लेसेस एज आई कैन विद इन द स्पैन ऑफ दिस होल डे। वाओ, सी थोड़ी देर पहले तक बड़ा अच्छा मौसम था, अभी धूप निकल आई है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पसीना आना शुरू हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ मेरे लेफ़्ट पे जो चर्च है ये वाला, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है बर्लिन में। इसको जंग अज़ीम दोम में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था, तो 1950 में इसकी रिस्टोरेशन का काम शुरू हुआ था, इसको रिस्टोर किया गया। और ये जो पीछे फाउंटेन है, ये नेपच्यून फाउंटेन है। और जो वो ऊपर वो जो बने हुए ये ऊपर वाले देवता, ये इनको गॉडेस ऑफ वो सी कहा जाता है। और ये जो 4 ख़वातीन बैठी हुई हैं, बरहना ख़वातीन ये उनके असिस्टेंट्स थी आई थिंक। अंदाज़ा आपको शायद हो गया हो कि मैं हिस्ट्री में कोई इतना तेज़ हूँ नहीं, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो विकीपीडिया देख लीजिएगा, मुझे भी करेक्ट कर दें। फ़िलहाल हम चलें। मेरे पीछे जो देख रहे हैं, दिस इज़ ब्रांडनबर्ग गेट। ये 18वीं सदी में तामीर किया गया था और ये एक बटेवियन रेवोल्यूशन है। मैंने विकीपीडिया से देखा, आप भी कंफर्म कर सकते हैं। बट इट्स नाइस। यहाँ बड़ा हल्ला मचा हुआ है, चाइनीज़ कोई प्रोटेस्ट हो रहा था और आई डोंट नो किस बारे में था, लेकिन था। Come from China, I like Chinese culture and people in the country, but unfortunately, the Chinese Communist Party they have forbidden one Chinese meditation practice. ये जो पीछे है ये दिस इज़ एक्चुअली यूरोपियन पार्लियामेंट। ये जो ऑफिस है ये दिस इज़ यूरोपियन पार्लियामेंट। मोर लाइक जैसे हमारी जैसे पार्लियामेंट हाउसेस का जो एरिया है इस्लामाबाद में, मोर ऑफ लाइक दैट। लेकिन गर्मी आ रही है, गर्मी जा रही है, धूप से जो है ना हालत ख़राब हो रही है। लेकिन बर्लिन रोज़ नहीं आया जा सकता, सो इन्जॉय। धूप थोड़ी सी टल गई है, बादल आ गए, मौसम बेहतर हो गया, तो अब बेहतर महसूस हो रहा है चलने में है। मेमोरियल टू द मर्डर्ड ज्यूज़ ऑफ यूरोप। समझ गए होंगे आप, हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों का कत्लेआम हुआ था, ये उसकी याद में यहाँ ये मेमोरियल्स बनाए गए हैं। इसको देखो तो मेरे से भी डबल है ये ऊंचे। ये छोटे से शुरू होके डिफरेंट साइज़ेस के हैं, तो ये चारों तरफ ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप में। आई डोंट नो मुझे फील क्या हो रहा है, लेकिन ये एहसास अच्छा लग रहा है
कि एक हिस्ट्री की एक चीज़ जिसको सिर्फ हमने किताबों में और मूवीज़ में देखा है, उसका कुछ पार्ट, कुछ मेमोरियल, कुछ उससे मुंसलिक जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। सो इन दैट सेंस इट फील्स नाइस, राइट। ये जगह जो है ये यूँ समझ लें कि जर्मन हिस्ट्री का बदनुमा धब्बा है, बदनुमा दाग है, जिसको वो धोना चाहें तो भी नहीं धो सकते। जब तक मौसम सही था तब तक हिस्ट्री बताने का दिल चाह रहा था, अब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है हिस्ट्री। बहरहाल यार, ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं ये अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन इन बादलों को देख के ना लग रहा है कि कुछ लगभग ना हो जाए कोई। लेकिन खैर उससे पहले मुझे ये जितने मेजर लैंडमार्क्स हैं उनको चेक करना है। बस पे बैठना है भाई, टाइम नहीं है और फिर से धूप आ चुकी है। वाह, ये 100 वाली लेनी है। बस तो आ गई है, लेकिन ये ड्राइवर इनकारी हो रहा है, अरे नहीं जाएगा आगे। वहाँ भी एक खड़ी है बस, वो कह रहे पैदल जाओ। क्या है यार, ऐसे कौन करता है? ऐसे करोगे तो कौन आएगा? Also klar, leg mal eine Platte rein, genau so, dass unten alles verstopft ist, doch klar. यार लंच के बाद थोड़ी सी जान में जान आई है, अब तो ऐसे मैं चलने के काबिल हूँ। काफ़ी देर से चल रहा हूँ मैं क्योंकि बसेस नहीं चल रही तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन अब मंजिल सामने नज़र आ रही है तो थोड़ी हिम्मत हो गई अब चलने की। दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम इन जर्मनी, लेकिन दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन जर्मनी। वाह, इससे पहले जो मैं देख चुका हूँ ना जगह, मेरे ख्याल से तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हाउ कूल जर्मनी इज़। वाह, मिलते हैं वो वहाँ पहुँच के। पहले जब मैंने उसको देखा तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन मैंने गूगल किया एंड गूगल टोल्ड मी कि मैं हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूँ। सो दिस right here, ladies and gentlemen, is Humboldt University, Berlin. Wow, beautiful. नाज़रीन, हम इस एहतजाजी रैली के चश्मदीद गवाह हैं और मुज़ाहिरीन का ये कहना है कि उनको वीड्स यानी ड्रग्स जो हैं वो लीगल की जाएं। अब अल्लाह जाने उनका यही उनका मुतालबा है या कोई और मुतालबा भी है, लेकिन झंडे उन्होंने जो उठाए हुए हैं उन पर तो वीड्स ही बनी हुई हैं। तो ओ माय गॉड, यहाँ तो ये रंग रंगीले धनक के रंगों वाले झंडे भी मौजूद हैं जिनके ऊपर भी वीड्स बनी हुई हैं। ये बर्लिन कैथीड्रल के अहाते में कुछ देर रेस्ट करने के बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट इन बर्लिन, बर्लिन वॉल, वहाँ आने का इरादा है मेरा। ओके जी, फीलिंग अ लॉट फ्रेशर नाउ। मुँह धो लिया मैंने वॉशरूम में तो फील बेटर नाउ। अच्छा जी, अब मैं आया हूँ मेमोरियल ऑफ बर्लिन वॉल, जिसे 1961 में 1961 में बनाया गया था और 1991 में इसको तोड़ दिया गया था। ये दीवार पर दो मुल्कों के दरमियान एक बॉर्डर था ये, और अब यहाँ लोग चिल कर रहे हैं। ये कुछ वो रियल टाइम तस्वीरें हैं 1961 की, जब ये
दीवार बनाई जा रही थी। ये रियल टाइम तस्वीरें हैं। ये बाग लगी हुई है, फ़ौजी चौकियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ को अलग करता था। इन सितंबर 1980 की तस्वीरें हैं ये। ये वो उस स्ट्रिप की निशानी है जो बॉर्डर की दीवार के ऊपर लगाई जाने वाली लाइट्स इसी स्ट्रिप के ऊपर लगती थी। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो वेस्ट साइड के लोग थे वो उन लाइट्स को तोड़ देते थे, तो फिर थोड़ा सा दूर करके लगाई गई थी लाइट्स। शरारती थे हैं वेस्ट जर्मनी वाले, गंदे बच्चे। अभी मुझे एक आंटी ने बताया कि ये वो लोग हैं सारे, जब ये दीवार बन रही थी तो आई डोंट नो रीज़न क्या था, लेकिन दीज पीपल वर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रॉस द बॉर्डर। तो ये जो दीवार क्रॉस कर रहे थे ग़ालिबन ईस्ट जर्मनी के लोग हैं ये, तो दूसरी तरफ से इनको शॉट डाउन किया गया या कुछ लोग गिर के मरे हैं। आई बिलीव इतनी ऊंची दीवार है नहीं, मेरे ख्याल से इनको जो है ना गोली मार के गिराया होगा। सो इन सब की यहाँ पिक्चर्स लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मैंने नाश्ता कर लिया, 2 क्रोसेंट्स लिए थे कल शाम को सुपरमार्केट से, और चाय बनाई है मैंने। बहरहाल कल शाम थकन से मैं कोई चूर हो चुका था, कोई क्या पूरा चूर हो चुका था मैं। और कल जो डे टिकट लिया था वो भी मैंने सही से यूटिलाइज़ नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे वही वीड्स वालों के, तो बसें और उनके स्केड्यूल्स में बड़ा अजीब सा फ़र्क आया हुआ था, तो मुझे बहुत सारा पैदल चलना पड़ा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि मैंने बहुत सारे लैंडमार्क्स को कवर कर लिया, और मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये थी कि इन्होंने अपनी हिस्ट्री के जो बदनुमा दाग थे, बदनुमा धब्बे थे, उनको भी कोई छुपाया नहीं है, दिखाया, और उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया। सो दिस इज़ समथिंग नाइस। कल रात को जो मैं वापस आया हूँ तो मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे ये काउच शेयर किया, उनका अपार्टमेंट है ये, तो ये इस काउच पे रात गुजारी है मैंने। बाकी मिलते हैं वापस। सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। 10-12 घंटे का सफ़र है ट्रेन का, और फिर उसके बाद वापस बुल्ज़ानो। सो सी यू लेटर।